बैटिंग ऐप और वेबसाइट पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप समेत 22 वेबसाइट्स और ऐप्स बैन हुए। केंद्र सरकार ने ईडी की मांग कर फैसला किया। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। महादेव ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का दावा, खुद को बताया महादेव बैटिंग ऐप का मालिक। शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर कहा, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर किया गया। दुबई में बघेल पर लगाया कई गंभीर आरोप। शुभम सोनी ने कहा, तत्कालीन एसपी के फोन के जरिए बघेल से की थी बात, बिट्टू भैया के जरिए 508 करोड़ रुपए दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने शुभम सोनी के बयान पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया वीडियो। भूपेश बघेल ने कहा, ईडी के सहारे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, बदनाम करने के लिए कर रही है ईडी का इस्तेमाल। भूपेश बघेल ने शुभम सोनी को जानने या मिलने से किया इनकार। महादेव ऐप के संचालकों को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाने की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा, सीएम बघेल के स्कैम की जांच होगी, जेल में डाले जाएंगे दोषी। स्मृति ईरानी ने सीएम बघेल पर साधा निशाना। कहा, दुबई की रिमोट से होती है किया जाता है कंट्रोल, अब तक इटली की रिमोट का था पता। हमास के खिलाफ 31वें दिन इजराइल का हमला जारी। इजरायली सेना ने गाजा को पूरी तरह से घेरा। सीज फायर को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, जब तक बंधकों को हमास रिहा नहीं करेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा। हमास ने फिर किया हमला। टेल अवीव और आसपास दागी मिसाइल है। मिसाइल हवा में ही मार गिराई इजराइल ने। युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री। इजराइल पर दागी मिसाइल, इजरायली सेना ने की इंटरसेप्ट। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ खुलकर कर रहा है अटैक। ईरान में अमेरिका को चेतावनी दी, इजराइल और युद्ध का समर्थन करना बंद करे, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। हैदराबाद की रैली में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इन जालिमों से फिलिस्तीन लड़ते रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज सरदारपुरा सीट से दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नॉमिनेशन के वक्त रहेंगे मौजूद। राजस्थान बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। वसुंधरा के करीबी प्रहलाद गुंजल को कोटा उत्तर से दिया गया टिकट। कोलायत से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमन सिंह भाटी को दिया गया टिकट। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को मैदान में उतारा गया। सीएम गहलोत का बड़ा आरोप, सरकारें गिराने के लिए हो रहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। मेरे बेटे के खिलाफ की गई झूठी शिकायत। गहलोत का बीजेपी पर अटैक। कहा, राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस ईडी में लड़ाई। सीएम गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, लड़ाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार बनाम पीएम की एंटी करप्शन मुहिम में है। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया। चूरू से दिनेश कुमार भाभू को मिला टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के रण में फिर उतरेंगी। इंदौर में करेंगे आम सभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर से चुनावी प्रचार में जुटेंगे। ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में करेंगे आम सभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली, रीवा, सतना और भोपाल में करेंगे प्रचार, जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, दतिया और भिंड जाएंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में रोड शो किया। समर्थकों का हुजूम उमड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस पर फिर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, हमें धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, वोट के जातीय जनगणना चाहती है कांग्रेस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश में करेंगे चुनावी आगाज। अशोकनगर और रन्नेवाड़ी में 2 जनसभाएं करेंगी। सिडनी में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की महाविजयता है, बीजेपी है तो विकास है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में नहीं होते घोटाले, कोरोना काल में किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। पीएम मोदी का तंज, कांग्रेस चुनाव इसलिए लड़ रही है कि किसका बेटा एमपी कांग्रेस का मुखिया बने। सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान बच्चे को प्यार दुलार किया, गोद में लेकर खिलाया। खंडवा की जनसभा में पीएम मोदी की अपील, मध्य प्रदेश को कांग्रेस के चुंगल से बचाकर रखना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने चुनावी गारंटियों को दोहराया। कहा, हर परिवार होगा खुशहाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, उनका मॉडल क्राइम, करप्शन और कमीशन वाला। सीएम शिवराज का वादा, हम लोगों को सक्षम बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 5 राज्यों में हम जीतेंगे चुनाव, पार्टी में जान आ गई है।
छत्तीसगढ़ के कोटा में जेपी नड्डा की रैली, कहा कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, हमने विकास किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम योगी ने कहा कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या के राम मंदिर पर विवाद खड़ा किया। सीएम योगी बोले कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, उसके सहयोगियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। सीएम योगी ने राजनांदगांव में रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए वोट मांगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्मृति ईरानी का रोड शो, केशकाल से कोंडागांव तक स्कूटी पर किया चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी का आरोप, शराब बैन के नाम पर बघेल सरकार ने महिलाओं से धोखा किया, प्रदेश को लूटा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर नाना पटोले का सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ में ही धान की एमएसपी 3100 करने का वादा क्यों? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र किया जारी, किसानों की कर्ज माफी समेत 20 वादे किए। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का वादा 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जातीय जनगणना कराने का वादा, कहा पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा, प्रदेश में फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हैदराबाद के नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के बीच बैठकर मिठाई खाते नजर आए ओवैसी। हैदराबाद में कांग्रेस नेता अजय कुमार, तेलंगाना में 57% महिलाएं कुपोषित है, सीएम केसीआर ने सिर्फ लूटा है कहते नजर आए। मिजोरम की जनता को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, कहा हेल्थ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। आइजोल में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीएम मोदी और बीजेपी पर लोगों का बड़ा भरोसा। मिजोरम में बोले बीजेपी नेता डॉक्टर नुमल मोमिन एमडी, सरकार बनाने में किंग मेकर बनेगी बीजेपी। मिजोरम कांग्रेस चीफ ने 26 सीटें जीतने की उम्मीद जताई, कहा पिछले 5 साल में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मिजोरम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कांग्रेस ने यहां शांति स्थापित की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने की अपील। सीएम नीतीश पर अमित शाह का बड़ा अटैक, कहा पलटू राम ने जनादेश का किया अपमान, पीएम बनने का सपना देखना बंद करें नीतीश। अमित शाह ने जातीय सर्वेक्षण को बताया छलावा, कहा यादव और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया। अमित शाह के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा अगर गलत हुआ है जाति सर्वेक्षण तो पूरे देश में कराएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी को बिहार का भावी सीएम बताया गया। अमित शाह के बयान पर बोले जेडीयू चीफ लल्लन सिंह, अगर बिहार का जातिवार सर्वेक्षण गलत है तो केंद्र कराए, पूरे देश में जातिगत जनगणना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, 5 दिन तक चलेगा सत्र, पेश होंगे जाति जनगणना की रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा पीएम मोदी आप या अरविंद केजरीवाल से नहीं, आम लोगों की ताकत से घबराते हैं। सीएम केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम पर साधा निशाना, कहा गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाया, पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम का करते थे विरोध। जातिवार जनगणना को लेकर बीजेपी पर पी चिदम्बरम का तंज, कहा फूट डालो और राज करो, बताया अब कर रहे हैं विचार विमर्श के बाद फैसले की बात। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल बोले प्रदेश में 20 लोकसभा सीटें चला रहा है आला कमान। राष्ट्रपति भवन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं से द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की, संविधान में विश्वास कर आगे बढ़ने की सलाह दी। दिल्ली में भूटान के किंग से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भूटान के विकास के लिए किंग वांगचुक के विजन का समर्थन किया। तीनों सेनाओं में सभी रैंक की महिला कर्मियों को मिलेंगी बराबर सुविधाएं, छुट्टियों में होगी समानता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी प्रपोजल को मंजूरी। मेघालय के शिलोंग में हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, भारत मलेशियन आर्मी ने जॉइंट ड्रिल की। गुजरात के भुज में आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक, संघ के 45 प्रांत से 381 प्रतिनिधि शामिल हुए। अयोध्या में रामलला के समक्ष किया गया अक्षत पूजन, देश के 5 लाख मंदिरों में भेजे जाएंगे अक्षत। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी केस का मामला, लोकसभा आचार संहिता समिति की बैठक 7 नवंबर को होगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करना होगा एजेंडा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव और त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए। यूपी के मंचलों को सीएम योगी की चेतावनी, बहन बेटियों की सुरक्षा में की सेंध तो यमराज भी नहीं रोकेंगे रहा। 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, बाबा केदार की संध्या आरती में हुए शामिल। शरद गुट के एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को पड़ा दिल का दौरा, मुंबई में चल रहा है इलाज। यूट्यूबर एल्विश यादव ने कहा नाम के साथ बदनामी भी आती है, ये टाइम भी जल्द बीतेगा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा एल्विश यादव विवाद पर उन्हें कुछ नहीं कहना, पुलिस अपना काम करेगी। बीएचयू के सिंहद्वार पर आईसा और बीसीएम के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की। एबीवीपी का आरोप हिंदुत्व की कब्र खोदने के लगे नारे।
बारामूला में फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार, एक बच्चे को एनडीए में प्लेसमेंट का दिया था आश्वासन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बेहद खराब, ग्रैब 4 हुआ लागू, कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर पाबंदी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज अलग अलग विभागों की बैठक बुलाई, बढ़ते प्रदूषण और ग्रैब 4 लागू करने को लेकर होगी बैठक में चर्चा। दिल्ली में हो सकता है ऑड इवन लागू। दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉट वाले एरियाज चिन्हित किए गए, 12 फायर टेंडर से पानी का किया गया छिड़काव। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में किया गया पानी का छिड़काव, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों पर पानी का छिड़काव। वायु प्रदूषण से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद, 6 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प। एनसीआर के प्रदेश सरकार को केंद्र का आदेश, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाएं। पंजाब में पराली जलाने के बड़े मामले, सैटेलाइट इमेजेस में खुलासा, पिछले 4 दिनों में ही 14,000 से ज्यादा मामले आए सामने। पंजाब के मोगा में जलाई गई पराली, मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग की टीम, आग पर पाया गया काबू। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने पराली जलाई, प्रशासकीय निर्देशों की नाफरमानी। रांची में भारत और जापान के बीच महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ के बने हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, मौके से बेकाबू भीड़ को खदेड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 2 लावारिस बक्से बरामद हुए, बम निरोधक दस्ते ने जांच की। गाजियाबाद में एक घर में भीषण आग लगी, धू कर जल उठी लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नागपुर के सीताबड़ी मार्केट में आग लगी, गारमेंट की दुकान में भड़की आग ने पास की एक और दुकान को अपनी चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। भूकंप से हुए भारी नुकसान के बाद नेपाल में राहत बचाव का काम जारी, रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में हुई 197 लोगों की मौत। भूकंप से प्रभावित नेपाल को भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप भेजी, दवा के साथ खाने पीने का सामान भी भेजा। वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगी टक्कर, दिल्ली में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत ने साउथ अफ्रीका पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 243 रनों से हराया, विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 326 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 83 रनों पर ढेर हुई। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की, वनडे क्रिकेट में जड़ा 49वां शतक, नाबाद 101 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी के बाद बोले कोहली, ये सपने के साकार होने जैसा है। कोहली ने कहा, तेंदुलकर जितना बेहतरीन नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अपने नायक के रिकॉर्ड की बराबरी करना खास बात है। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने विराट को दी बधाई, कहा कोहली जल्द ही तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। सीएबी अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने विराट कोहली को दी बधाई, गिफ्ट के तौर पर गोल्डन प्लेटेड बल्ला दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने 77 रन बनाए, कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रनों की तेज पारी खेली। रोहित शर्मा ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे के छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो एबी डिविलियर्स के पास था, उस रिकॉर्ड की बराबरी की। क्रिस गेल को हालांकि उन्होंने पीछे छोड़ा। जडेजा की फिरकी में फंसा दक्षिण अफ्रीका, शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटके। मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका पर भारत की जीत का फैंस ने जश्न मनाया, जमकर डांस किया, खूब आतिशबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारत की जीत पर खुशी जताई, कहा यह भारत का और क्रिकेट का गौरवान्वित करने वाला क्षण है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2012 जीतने वाली वेस्टइंडीज का थे हिस्सा। भारत ने दूसरी बार विमेन नेशन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, जापान को 4-0 से हराया। आईसीसी ने पाकिस्तान पर मैच फी का 10% जुर्माना लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट का मामला।